हम अगर बात करें तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम एक बात बड़ी करते हैं कि हम लोग अपने खेतों में हम खेती नहीं कर रहे हैं, हमने खेती छोड़ दी है, हम पलायन कर रहे हैं। और हम एक ही पक्ष को देखते हैं कि हमने पलायन कर दिया है। हमने पलायन क्यों किया, या वो किसान ने पलायन क्यों किया? अपनी जगह को कोई भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ना। तो क्या उनकी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा आप इस पर भी बताएं कि क्यों पलायन करना पड़ता है, उसके कारण क्या हैं? देखिए, मेन कारण है किसानों, मतलब किसानों को जो समस्या आ रही है, बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि जो धड़ल्ले से जंगल कटे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने नेचर के साथ में खिलवाड़ किए, जिसकी वजह से पानी कम हुआ है। पानी कम होने की वजह से सिंचाई के लिए उनके पर्याप्त जो पानी चाहिए, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पहले लोग धान गेहूँ, इसलिए धान में काफ़ी पानी चाहिए होता है, तो जो जो चीज़ों में पानी चाहिए वो धीरे धीरे इस चीज़ें छूटती जा रही हैं। अभी वहाँ पे धान बहुत कम उगा रहे हैं, बहुत कम जगह धान हो रहा है, ज़्यादातर कैश क्रॉप में जा रहे हैं लोग। तो एक तो पानी की समस्या बहुत सारी जगह पे हो रही है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह से हम मल्टी क्रॉपिंग में जा सके। देखिए, जब किसी किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो अपना घर छोड़ के और जाके शहरों में एक कमरे, मतलब कुछ कमरे में रहे और जॉब करे और ऐसे ही अपना घर ताला बंद करके रखे, लेकिन उनको अपने बच्चों के लिए इनकम सोर्स भी जनरेट करना है। आप एक फसल लगाते हैं और वो फसल का अगर आपको प्रॉपर मूल्य नहीं मिलेगा, तो आप अगर या फसल खराब हो जाती है, तो उसके उसके लिए क्या है? तो जो 10% लोग हैं, जो एकदम एक्टिव लोग हैं, या आप बोलेंगे कि बहुत ही नेता टाइप के लोग हैं, उनको तो सारी चीज़ें पता रहती हैं। लेकिन जो 90% आम लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो लैकनेस है, अवेयरनेस का जो लैकनेस है वो है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमें पता चलता है, ट्रेनिंग के माध्यम से वीडियो निकाल के, या हम अपने जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन किया है वहाँ पे हम कंडक्ट कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं, इतनी अच्छी योजनाएं हैं, वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के जो लोग नोडल्स होते हैं, जो अपॉइंटेड होते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। तो वो भी एक है प्रॉब्लम कि किसानों को वो अवेयरनेस नहीं आ जाता, अवेयरनेस नहीं होता है। उनको अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छी चीज़ें कैसे प्रोवाइड की जा सके, प्लस उनको बाईबैक से कैसे टाई अप किया जा सकता है कि वो चीज़ें जो उगाएं उनका सीधे मार्केट में टाई अप हो कि जो उनसे सीधे उठा ले। दूसरा चीज़ है कि अगर उनकी फसल बर्बाद होती है तो किस तरह से इंश्योरेंस के माध्यम से वो चीज़ें किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसानों को किसानों मतलब जो चैलेंजेस ऑन फील्ड आ रही है। और बहुत सारी जगह पे ये भी समस्या है कि किसानों को अपने बगीचे से या जो लाना है वो बहुत दूर है, तो वो ढुलान करके लाना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे जगह पे प्रॉपर रोड बने, सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए काम ना हो। जो अभी जो काम बहुत सारी चीज़ें जगह पे ऐसे काम होते हैं कि पेपर पे दिखाने के लिए होते हैं, पेपर पे दिखाने के लिए नहीं काम होना चाहिए। अगर ऑन ग्राउंड किसानों की, अगर बहुत ज़्यादा किसानों की डिमांड नहीं होती है, सिंपल सा ये है कि उनको सही समय पे सही बीज मिल जाए, उनको खेत में सिंचाई करने के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए, और उनको सही समय पे क्या क्या उस फसल में क्या क्या बीमारी हो रही है, उसकी क्या क्या रोकथाम करनी है, कैसे करनी है। और अगर उसमें मल्टी क्रॉपिंग कैसे लगा के एक ही खेत में आप 3-4 तरीके की चीज़ें लगा सकते हो एक साथ में, और वो उसका आपको इनकम भी अच्छी होगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करने लगें, तो शायद हमारा जो ये किसानों की समस्या है जिसकी वजह से वो पलायन कर रहे हैं, वो रुक जाएगा। और आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं कि जो 10 डेज़ का, 15 डेज़ का या मंथ का एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि किसानों को इकट्ठा करके उस तरह की ट्रेनिंग अरेंज हो। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं।